हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। ये क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 1 है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये काफ़ी इजी चैप्टर है एंड अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो ये बिल्कुल आपको समझ आएगा पूरा चैप्टर। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कब? जब जो पेरिस के अंदर जो सिटी है वो हड़कंप वहाँ पे मचा हुआ था, वो भी सुबह सुबह। और ये बात कब की है? 14 जुलाई 1789 की ये बात है। यानी कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस के सिटी में हड़कंप मचा हुआ था। सारे सैनिक उनके सिटी में आ गए थे। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर आप जिस एरिया में भी रह रहे हैं, आप सुबह उठते हैं एंड आप पाते हैं कि आपके एरिया में काफ़ी सारे सैनिक हैं, पूरे एरिया में फैले हुए हैं, तो कुछ ना कुछ लोग अपने मन की बात भी सोचेंगे कि किस वजह से हो सकता है ऐसा, क्यों आए सैनिक, ठीक है। और कुछ अफवाहें भी फैल सकती हैं। तो सेम चीज़ वहाँ पर हुई। वहाँ पर अफवाह फैल गई कि जो राजा है वो जल्द ही उनके ऊपर ओपन फायर कराने का आदेश दे देगा, यानी कि वो सब लोग मारे जाएंगे सिटी के। अब ये जानकर लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि 7,000 मैन एंड वुमेन कहाँ पर इकट्ठा हुए? फ्रंट टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए वो लोग। और ये टाउन हॉल कहाँ पर है? पेरिस के अंदर जो सिटी है उसमें। और उन्होंने क्या फ़ैसला किया वहाँ पर टाउन हॉल के सामने? कि वो अपनी एक मिलिट्री बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब अफवाह फैल सकती थी कि वो ओपन फायर करेंगे। तो उन्होंने फैसला किया हम अपनी एक मिलिट्री बनाएंगे एंड उनके साथ लड़ाई करेंगे। अब उनको लड़ाई करनी है तो कुछ गोली बारूद बंदूकें कुछ तो होना चाहिए, लेकिन उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो तो काफ़ी गरीब लोग थे। तो ये सोचकर कि शायद उन्हें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ बंदूकें, कुछ गोले बारूद, यानी कि होर्डेड एम्यूनिशन हम गोले बारूदों को कहते हैं, ये सब चीज़ मिल जाए उनको, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुसते एक के बाद एक। अब वहाँ पे सब ढूंढते, लेकिन वहाँ पे उन्हें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं मिली। अब क्योंकि वो पहले से गुस्से में थे, ठीक है, उन अफवाहों के कारण पहले से गुस्से में थे, और भी काफ़ी कारण थे, मैं बताऊँगी आपको। तो क्योंकि अब वो पहले से गुस्से में थे तो उन्होंने गुस्से में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सभी को तोड़ना शुरू कर दिया। एंड उन्होंने इतनी सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़ दी। एंड फाइनली उन्होंने कहाँ पर मार्च किया? बेस्टाइल में, ठीक है। उन्होंने कहाँ पर मार्च किया? बेस्टाइल में। अब ये जो बेस्टाइल है ये एक किला है, पेरिस के जो पूर्वी भाग जो है, पूर्वी हिस्सा, उसके अंदर है ये, ठीक है, बेस्टाइल। और ये बेस्टाइल जो है ये राजा की निरंकुश ताकत को, यानी कि डेस्पोटिक पावर को दर्शाता था, ठीक है। अब जो लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, यानी कि लोग उससे चिढ़ते थे क्योंकि वो जो बेस्टाइल था वो राजा की निरंकुश ताकत को दर्शाता था। और ऐसा क्यों दर्शाता था? कुछ ना कुछ तो खास बात होगी उस किले में, यानी कि उस बेस्टाइल में। तो जो राजा था वो वहाँ पर एक एज अ जेल उसको यूज़ कर रहे थे, यानी कि उसमें कैदियों को रखा जाता था उस किले में, ठीक है, कैदियों को बंदी बनाकर। अब हालांकि उसमें सिर्फ 7 ही कैदी थे, ठीक है। तो फाइनली उन्होंने मार्च किया उस किले में, बेस्टाइल में, ये सोचकर कि वहाँ पे शायद उन्हें कुछ गोले बारूद मिल जाए, ठीक है। वो बेस्टाइल में एंटर हुए एंड वहाँ पर उन्होंने किससे लड़ाई की? कमांडर से, ठीक है, कमांडर से लड़ाई की। तो कमांडर उस लड़ाई में मारा गया, ठीक है, कमांडर वॉज किल्ड। अब कमांडर मारा गया एंड अब जो बाकी के लोग थे वो सब ढूंढने में लग गए कि किधर गोले बारूद कुछ मिल जाए। वो सब ढूंढने के बाद उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। अब हालांकि सिर्फ वहाँ पर 7 ही कैदी थे, उन्होंने 7 कैदियों को रिहा करा लिया। और इतने गुस्से में थे कि जितने भी वो जो बेस्टाइल था, ठीक है, उसको टुकड़े टुकड़े उसके कर दिए। एंड वो जो टुकड़े उसके बचे, यानी कि पत्थर जो थे उस बेस्टाइल के, उनको भी उन्होंने कहाँ पर बेच दिया? मार्केट में बेच दिया, ठीक है। और मार्केट में किन लोगों को बेचा? जिन लोगों को शौक होता है, ठीक है। कुछ देखो आप अभी देख सकते हैं अपने टाइम में ही, तो कुछ लोगों को शौक होता है कि अभी भी उनके पास पुरानी पहले लंबे टाइम की करेंसीज उनके पास मिल जाएंगी, उनको कुछ होता है शौक जमा करने का। तो ऐसे ही लोगों को, या फिर किसी को शौक होता है, जैसे 2019 में नोटबंदी हुई थी, तो जो 500 के नोट थे वो भी कुछ लोगों ने रख लिए थे, जिनको शौक है भाई जमा करने का। तो ऐसे लोगों को ही उन्होंने वो सभी टुकड़े बेच दिए। अब ये इंसिडेंट से आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ एक अफवाह फैलने से इतना सब कुछ हो जाएगा? नहीं,
इट्स नॉट पॉसिबल। अगर वहाँ का राजा अच्छा है तो पहली बात तो ऐसी अफवाह क्यों फैलेगी, राजा से पहले लोग बात करिए, अगर राजा वहाँ से लोग हैं जो उनसे बात करता रहता है, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, ठीक है। और हम इस चैप्टर को सिर्फ 14 जुलाई 1789 से ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम इस चैप्टर को 14 जुलाई 1789 इस दिन से, इस घटना से हम ये सबसे पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हिस्टोरियंस होते हैं, यानी कि जो हमारे जो अतीत हैं, उस पर जब उन्होंने नज़र डाली, जो हमारे अतीत के ऊपर जब नज़र डाली गई और जो फ्रांस का जो पूरा अतीत था उसके ऊपर नज़र डाली गई, फ्रांसीसी क्रांति को देखा गया, तो उन्होंने क्या पाया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत ही कहाँ से हुई है, 14 जुलाई 1789। यानी कि ये जो इंसिडेंट हुआ यहीं से लोगों के अंदर ये क्रांति का भाव आया, ठीक है। लोग इतने ज़्यादा प्रोत्साहित हुए क्रांति के लिए एंड इसी दिन से सब कुछ हुआ। तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ यही चीज़ हुई इस दिन? नहीं, और भी क्या हुआ, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इस पिक्चर में, तो ये आपको क्या लगता है क्या है, तो ये शॉप्स हैं, ब्रेड शॉप्स। तो वहाँ पे ब्रेड के प्राइजेज इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, आसमान छू रहे थे ब्रेड के प्राइजेज, कि जो गरीब इंसान थे, ठीक है, वो खरीद ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। दिस आर द ब्रेड शॉप्स एंड ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब ब्रेड के लिए लंबी लंबी कतारें, इसमें आपको कम लोग दिख रहे हैं, इतनी ज़्यादा लंबी लंबी कतारें खड़ी रहती थी। तो जब जो महिलाएं थी वो अपने बच्चों के लिए, ठीक है, खाने के लिए, अब बेचारे 3-3 दिन तक उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, प्राइजेज इतने ज़्यादा बढ़ गए, 3-3 दिन तक उस लंबी लाइन में खड़े रहे, ठीक है, फिर भी उनको खाना ना मिलने पर वो गुस्से में आ गए एंड उन्होंने फिर इसका प्रोटेस्ट किया था। तो ये चीज़ भी किस दिन हुई थी, 14 जुलाई 1789 के दिन ही हुई थी, ठीक है। अब ये तो था एक इंसिडेंट जो 14 जुलाई 1789 को हुआ। इसके बाद अब देखते हैं हम कि मैं इस चैप्टर में आगे आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 18th सेंचुरी में कैसी थी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि 18th सेंचुरी में कौन राजा था, कौन रानी थी। राजा तो लुइस 16 थे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से रेवोल्यूशन आया। थर्ड हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फ्रांस में जो मोनार्की सिस्टम था बिल्कुल उसको हटा दिया गया, रिपब्लिक सिस्टम लाया गया, ठीक है। फोर्थ हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या वुमेन्स को भी रेवोल्यूशन मिला, क्या वुमेन्स को भी रेवोल्यूशन मिला, ठीक है। फिफ्थ हम पढ़ने वाले हैं कि जो दास और दासी का सिस्टम है, ठीक है, दास और दासी का जो सिस्टम था वो भी किस तरीके से पूरा ख़त्म किया गया। एंड लास्ट फाइनल हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से नेपोलियन आया एंड किस तरीके से हो गया। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एंड ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।